अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान इस YouTube चैनल के प्रेमी पाठक और हमारे व्यूवर्स, गुरुजन, आचार्य आदि सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिनका हमें विचार करना अवश्य ही आवश्यक होता है और अवश्य भी होता है। तो इसलिए कि उसका विपर्यास कर दिया जाता है। जैसे दयालुता एक गुण है। ये दयालुता, दयावान होना चाहिए मनुष्य, संवेदनशील होना चाहिए मनुष्य, लेकिन कितना संवेदनशील हो। फिर अहिंसा, मनुष्य अहिंसक हो कितने समय तक और कब तक। इन्हें कहने का आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु की एक मर्यादा है। हम साधु है इसलिए उसने भोजन ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कानून न बना सकते हैं, न बना पाएंगे कभी। क्यों? क्योंकि वो तो सामान्य आवश्यकता है। साधु है, उसे भी खाना चाहिए। उसी तरह हमारे देश की कुछ विचार प्रणालियों का सहारा लेकर हमें लोगों ने इसके पूर्व मूर्ख बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर हमें पंचशील का झांसा दिया गया, प्रज्ञाशील करुणा ये मंत्र बताया गया और हम पर आक्रमण हुआ चीन के द्वारा। हमें शांति प्रियता और सहते जाओ और अनेक प्रकार के यानी अनेक तत्व और अनेक तत्व दर्शन के डोज देकर और ये कहा कि सब एक ही है, सबकी विचारधारा एक ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आज 70 साल के बाद हमें दिख रहा है कि सबकी विचारधारा अलग नहीं होती। हिरण्यकश्यपु, रावण ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे। रावण को महापंडित कहा जाता था क्योंकि वो सब जानता था। सब कुछ का अर्थ क्या है? सब कुछ का अर्थ है वो सब, जितनी भी मतांतर संप्रदाय होंगे वो सब जानता था, उनका समन्वय भी जानता था, वो सत्य को भी जानता था। लेकिन ऐसा कहने से उसके कर्मों का हम समर्थन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ मर्यादा लग जाती है आचरण की। तो इसी तरह हम अनेक महान शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि शांति किसे कहते हैं? मैं किसी को बंदूक दिखा दूं और कहो कि भाई शांत रहो, तो क्या ये शांति होगी? या फिर किसी को मैं प्रलोभन दे दूं और कहूं कि आप शांत रहिए, तो क्या ये शांति होगी? शांति का तात्पर्य क्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता हमें विस्तार से समझाती है कि शांति का अर्थ क्या है, शांति को कौन पाता है, शांति किसे मिलती है। और शांति के तलाश में तो सभी है। एक छोटा सा बच्चा भी खिलौना पाता है और फिर शांति अनुभव करता है। शांति के तो सभी चाहते हैं, शांति सभी को चाहिए, लेकिन किसे मिलेगी शांति? किसे मिलेगी? कौन उस शांति का अधिकारी बनेगा और वो शांति किस तरह और कहाँ आएगी? क्योंकि शांति, शरीर भी शांत होता है कभी हमारी आंखें भी शांत होती है, कभी हमारा मन भी शांत होता है वो। लेकिन यहाँ वो शांति आएगी कहाँ आएगी वो शांति, और कैसे आएगी? उस शांति को लाने का उपाय क्या है? वो स्थायी समाधान, वो शांति कहाँ मिलेगी? कौन से दुकान में, कौन से राजनीतिक पार्टी के पास, या कौन से भागवताचार्य के पास मिलेगी, या किस
धर्माचार्य और धर्मगुरु के पास ये सब मिलेगा। इसका विचार करने का समय है, क्योंकि हमें महान शब्दों का उपयोग करके मूर्ख बनाया जाता है। ये बार बार की हमारी यानी परख है और अनुभव भी है। तो कहने का आशय ये है कि सद्गुण तो चाहिए। अर्जुन कितना बड़ा विद्वान था और कितना आचरणवान था। उसे विचार है कि मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं पितरों को अन्न देने जो मान्यता है मेरी कि भाई पितर यहाँ अर्पण करो तो पितरों को जल और अन्न मिल जाता है, वो खंडित हो जाएगा। मैं अपने पितरों की यानी सेवा नहीं कर पाऊंगा। यानी सात्विक है, विचार अच्छे। कहता है मैं भीख मांगूंगा गुरुदेव, मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको मार के मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए, इंद्रासन मिले वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे रिश्ते के हैं, नाते के हैं, सब मेरे ही तो है। ये दो पक्ष बनकर आए हैं लेकिन सब मेरे ही है। और मेरे रिश्तेदार है, रिश्तेदार है ये भी कह रहा है। फिर वो क्या कहता है कि ये द्रोणाचार्य जिनसे मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की और इस धनुर्विद्या के बल पर बड़े बड़े युद्ध मैंने जीते, और इस युद्ध में भी उन्हीं की दी हुई क्षत्रिय विद्या जो है उसके बल पर यहाँ खड़ा हूँ और उन्हीं पर वार करूँ। कैसे करूँ प्रहार? ये पूजा के योग्य अरिसुदन, अरे ये पूजा के योग्य लोग हैं, ये मेरे गुरु हैं और ये मेरे पितामह हैं, मेरे कुल के प्रमुख है, ये मेरे कुल के सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति यही है, पितामह। इन पर कैसे मैं वार करूं? कितना गहरा प्रश्न है महाराज। तो कहने का आशय क्या है? वो स्टेज तैयार है, वो स्टेज तैयार है, यानी सात्विकता उपस्थित है, वहां जमीन तैयार है। तभी तो ये प्रश्न आया कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा। अर्जुन इसके पूर्व में अनेक युद्ध कर चुका था, लेकिन तब उसके मन में दया भाव की जागृति नहीं हुई। अब यहां मोह जागृत हुआ, दया जागृत नहीं हुई। तो दया किसे कहते हैं ये भी प्रश्न है। दया कहते किसे? दया उसे कहते हैं जो न्यायोचित व्यवहार को दया कहते हैं। मेरा बेटा है, कत्ल करके आया है, उसको मैं संरक्षण दूंगा। पड़ोसी का बेटा है, निरपराध है, मैं उसको सजा दूंगा। इसे न्याय नहीं कहते। उसी तरह जहाँ दया करना है वही करना चाहिए, जहाँ दया नहीं करनी है वहाँ नहीं की जाती। जब वैद्य डॉक्टर्स शल्य क्रिया करते हैं, सर्जरी, तब मनुष्य के अंगों को काटते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो कहने का आशय यह है कि सब है, सब यही है, अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। दुर्योधन भी एक समय कहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पाता, मेरा स्वभाव नहीं है वैसा, मैं बुराई की ओर ही मुझे बढ़ने की प्रेरणा होती है और मैं उधर ही बढ़ता रहता हूँ। पता नहीं अनजाने में ऐसा मेरे से कौन कराता है? कौन कहता है ये? दुर्योधन कहता है। तो कहने का आशय यही है कि हर जगह मर्यादा का पालन होना चाहिए। जहाँ राष्ट्र ये भूमिका आती है तो वहाँ राष्ट्र के लेवल पर अगर नागरिक संगठित नहीं रहेंगे तो पड़ोसी हमारी ज़मीन दबाते ही चले गए और दबा ही रहे। उन्होंने देश के टुकड़े भी करा दिए और वो देश भी बंटवा दिए और कलह भी लगा दिए और जीवन भर चलेगा। इतना यहाँ विध्वंस का मैटर देकर ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई। स्वातंत्र्य वीर वीर दास सावरकर ये कह के गए
कि भले ही हमें आज़ादी 10 वर्ष के बाद मिले, लेकिन आज़ादी कैसी, कौन सी आज़ादी, कैसे, किस समाज के लिए हमें चाहिए और वो किस तरह की आज़ादी होगी, इस पर पहले बातचीत होनी चाहिए। आज़ादी मिल रही, इस पागलपन में हम आज़ादी न स्वीकार लें। ये उन्होंने कहा जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के आंदोलन में 2 बार काला पानी की सजा भोगी। वो व्यक्ति कहते हैं कि अभी आज़ादी 10 साल बाद भी मिल जाए, कोई परवाह नहीं है, हो जाएगा, लेकिन वो कैसी आज़ादी चाहिए। इस प्रकार जो झगड़े के और विध्वंस के बीज बोकर ये आज़ादी आई है, ये आज़ादी हमें अवश्य ही आगे त्रासदायक और परेशान करने वाली होगी। ये सावरकर जी ने जो कहा वो आज हम अनुभव ले रहे हैं। खैर, बीता समय तो आ नहीं सकता, बीता तो बीता हो जाता है और वो पुनः आ नहीं सकता, लेकिन अभी भी हमें जागृत रह के चलना होगा। हम किसी भी महान मूल्य के मूर्खतापूर्वक दीवाने बनकर अपने यानी अस्मिता और अपने स्वाभिमान को ही अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हमारे पास क्या रहेगा। और अगर स्वाभिमान और आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो हम ये वेद, उपनिषद और ऐसा विश्व स्तर का जो महान चिंतन है, ये विश्व स्तर तक कैसे ले जा पाएंगे। तो हमारा पहले तो यही चिंतन होना चाहिए कि हमारा क्या है, हमारे पास क्या है, इसका बोध जब तक नहीं होता तब तक आप वजीफे उन लोगों को देते रहेंगे जिनसे विध्वंस ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें समीक्षा करनी चाहिए और उस समीक्षा में जो कुछ भी निश्चित हो उसके अनुसार हमें नीति पर चलना चाहिए। और नीति को बनाया जाता है क्यों? क्योंकि समय, काल, देश, परिस्थिति इसके अनुसार यह जनमानस, जनजीवन भी संक्रमित होता है और यहाँ भी रूपांतरण सतत जारी ही रहता है। इसलिए समीक्षा की सदैव आवश्यकता है और समीक्षा करते रहने पर ही, जिस तरह तलवार को हमेशा भांजते रहने से हमें उस विद्या में जागृति भी रहती है और हमारा जो शस्त्र है वो भी कार्यरत रहता है। और इसी तरह हमें भी समीक्षा, आत्मसम्मान, आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण, इन दृष्टि से सदैव जागृत रहना चाहिए। ये प्रार्थना हमारे राष्ट्रधुरीण और महान नेताओं को करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।